जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वार चार्ट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड विज्ञान के सिलेबस के बारे में। भर्ती कब आएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, फर्स्ट पेपर में क्या होगा, सेकंड पेपर में क्या होगा, सारी बातें आपने कर ली है। लेकिन इस सेशन में अंदर आपने पूरा डिटेलली सिलेबस देखने वाले हैं। 2024 के अंदर भर्ती आती है तो उस भर्ती के अंदर क्या आपका सिलेबस रह सकता है। साइंस का जो सेकंड पेपर आपका होता है उस सिलेबस को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। पूरा ए टू जेड टॉपिक वाइज सिलेबस विश्लेषण देखेंगे। इसके बाद सिलेक्शन रणनीति क्या हो सकती है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस टाइप से पढ़ाई करनी होती है, वो सारा इसके अंदर प्रक्रिया देखने वाले हैं। आप सेकंड पेपर विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस के अंदर सेकंड पेपर का ही विज्ञान का बात करेंगे पूरा। फर्स्ट पेपर आपने पीएससी वाले सिलेबस में देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाके देख सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके अंदर भी बताया था, इसके अंदर बताना चाहूंगा सेकंड पेपर का हमारे पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट पेपर के हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट नोट्स आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हंस लिखित नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो भी मात्र कुछ ही मात्र रुपए में। 199 रुपए, 151 रुपए ये प्राइस चल रही है पूरे कंप्लीट नोट्सों की, कोई हम ज्यादा प्राइस नहीं ले रहे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर साइंस या विज्ञान कह सकते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आपका संपूर्ण सिलेबस, द्वितीय प्रश्न पत्र, टॉपिक वाइज सिलेबस विश्लेषण, सिलेक्शन वाली रणनीति, पूरा ए टू जेड सारी जानकारी देखने वाले हैं। पूरा पीडीएफ अपने पढ़ने वाले हैं। इसके लिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बता दीजिए कि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ पूरा कंप्लीट पेपर पीडीएफ है, वो आप इसके अंदर देखेंगे। ए टू जेड टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में पहले से जारी था, हिंदी में ट्रांसलेट करके एक एक टॉपिक में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड पद के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम, द्वितीय प्रश्न पत्र और विज्ञान जिसके अंदर आती है, ठीक है। विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये सेकंड ग्रेड का है, बेहतरीन है, आप सभी के लिए पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। इसके अंदर भाग 1 की बात करें, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानक इसके अंदर पूछा जाता है। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मतलब 10वीं 10th प्लस 12th लेवल का सिलेबस है, वो इसके अंदर पूछा जाएगा। जिसके अंदर पहला टॉपिक रहेगा आपका कोशिका संरचना, कोशिकाओं के कार्य, कोशिका समावेशन, न्यूक्लिक एसिड और कोशिका चक्र, और इसके अंदर आपका आनुवंशिक कोड, आरएनए के प्रकार और प्रोटीन के सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा टॉपिक रहेगा जैव अणु, तीसरा पौधों में उत्तपकों के प्रकार, बीजीय पत्री, मोनोकोट जड़, मोनोकोट और द्वितीयक बीजीय पत्री और आंतरिक संरचना, तना और पत्तियां और द्वितीयक वृद्धि, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट किया इंग्लिश को, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कोई इसके अंदर वर्ड आगे पीछे हो गए, तो पूरा कंप्लीट एक बार आप देखना, पूरा कंप्लीट देखोगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा, क्या नहीं होगा। इसके अंदर सारी बात करने वाले, ठीक है। कितने टाइम करेगा, क्या रहेगा, वो सारी डिटेल जैसे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी किया उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे लास्ट में वो सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले ये टॉपिक वाइज सिलेबस को देख लेते हैं। पुष्प की संरचना, पुष्प कर्म के प्रकार, पौधों में प्रजनन, बहुभ्रूणता, ये सारे इसके अंदर आपको पीडी, पर्यटन, फल, बीज वगैरह ये सारे इसके अंदर पूछा जाएगा। जल संबंध हो गया, प्रसंचरण, डीपीडी हो गया, ये सब इसके अंदर पादप पोषण हो गया। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण हो गया, इसके अलावा शोषण हो गया, एंजाइम, वर्गीकरण, क्रिया का तंत्र, ये सब इसके अंदर पौधों की वृद्धि का विकास हो गया। प्रदूषण के प्रकार, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, अम्लीय वर्षा, ये सारे इसके अंदर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक आपको इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। जानवरों की उत्पत्ति की संरचना हो गई, पशुओं में विनियमन हो गया, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान हो गई, अंबिका, प्लेज्यूमिनियम, केंचुआ, कॉकरोच, ये सब मेंढक, भारी और आंतरिक संरचना क्या है इनकी, वो हो गई। इसके अलावा विकास हो गया, जो इसके अंदर वार्डिनवाद और न्यूडाविन, लेमार्कवाद, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा आनुवंशिकी, आनुवंशिकता हो गई। इसके अलावा जैव विविधता के प्रकार हो गए, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी हो गई, कृषि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग हो गया। इसके अलावा जानवरों का वर्गीकरण हो गया, 5 साम्राज्य प्रणाली, पौधों का वर्गीकरण हो गया, जानवरों के भ्रूण विज्ञान, शुक्राणु विजनन, अंड जनन, निषेचन,
ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा परमाणु संरचना जो होगी, इसके अलावा पदार्थ की अर्थव्यवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय नियम, आदर्श गैस समीकरण, डॉल्टन का आंशिक, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना ये होगी। समन्वय यौगिक हो गया। इसके अलावा तत्वों का वर्गीकरण, गुणों का अविधकता हो गई, संतुलन जिसके अंदर सामूहिक क्रिया का नियम, सजातीय संतुलन में इसका अनुप्रयोग, ले चैरिलिटर सिद्धांत, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। ऊष्मा गति की प्रणाली की अवधारणा, कार्य, ऊष्मा ऊर्जा, व्यापक, गुण, गहन, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। रेडॉक्स प्रतिक्रिया हो गई, धातु ए धातु क्रम हो गए। इसके अलावा गैर धातुओं का उसके यौगिक के साथ संपर्क हो गए। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गई। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीमर, जैव अणु, पॉलीमर, जैव अणु, कार्बनिक, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भौतिक दुनिया और माप इसके अंदर आ जाएगा। गति का विकर्ण आ जाएगा, सदिश राशियां आ जाएगी। इसके अंदर गति के नियम आ जाएगा, घर्षण के प्रकार, घर्षण के नियम, संयन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, एक स्तर वगैरह, इसके अंदर सारा इसके अंदर आ जाएगा। घूर्णी गति हो गया, दोलन गति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोच हो गया। इसके अलावा इसके अंदर सतह तनाव, गति के तरल पदार्थ हो गए, गैसों की गति सिद्धांत हो गई, उसमें गति की होगी, विकिरण, तरंगे, ये सब इसके अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर कैपेसिटेंस, वर्तमान बिजली, जिसके अंदर ओम के नियम, प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध का रंग, श्रृंखला, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा चुंबकत्व और धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण हो गया, प्रत्यावर्ती धारा, वेव ऑप्टिक, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पदार्थ तरंगे, परमाणु भौतिक हो गया, ठोस और अर्धचालक हो गए, इसके अंदर विद्युतीय चुंबकीय तरंगे और संचार हो गए। अब द्वितीय भाग के अंदर स्नातक स्तर के इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर यही फर्क रहता है। इसके अंदर 10वीं से लेकर 12वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है। उसके अंदर 12वीं का पूछा जाता है सिर्फ एक का, उसके अलावा एमए का पूछा जाता है। इसके अंदर एमए का नहीं है, इसके अंदर 10वीं का है। ये इसके अंदर फर्क रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है मान के चलो। और इसके अंदर भाग बे के अंदर द्वितीय स्नातक मानक जो इसके अंदर पूछा जाएगा, स्नातक लेवल की विज्ञान पूछी जाएगी। इसके अंदर वनस्पति विज्ञान हो गई, प्राणी शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, और इसके अंदर आपका रासायनिक और भौतिक हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल और कवक, बायोफाइड, कोशिका संरचना, बीज पौधों की विशेषताएं, एंजियोस्पर्मो, पुष्प संरचना, एक बीजी पत्री, और इसके अंदर जल संबंध, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताया जा रहा हूं। प्रकाश के संश्लेषण और इसके अंदर शोषण हो गया, जैविक माइक्रो हो गए। इसके अलावा इसके अंदर आपका पादप वर्गीकरण विकास हो गया। इसके अलावा प्रदूषण की पारिस्थितिक प्रकार हो गए, जानवरों की उत्पत्ति संरचना हो गई, कार्य हो गए, मानव की विभिन्न प्रणालियां हो गई। इसके अलावा इसके अंदर आनुवंशिकी, मेडलिन जो हो गई, विकास हो गए, ये सारा इसके अंदर देखने को मिलेगा। वो सेमी टॉपिक थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाएगा। वो जब पढ़ते हो तो उसको हाई लेवल से पढ़ना शुरू कर दो, तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एक साथ आप इसको पढ़ सकते हो। डी ब्लॉक तत्व हो गया, एफ ब्लॉक तत्व हो गया, जैव कार्बनिक, अकार्बनिक, रासायनिक विज्ञान हो गई, प्रतिक्रिया तंत्र हो गई। इसके अलावा इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की, समाधान हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। इसके अलावा संरक्षण नियम हो गए, दोलन गति हो गई, मीडिया में तरंगे हो गई, गैसों की गति सिद्धांत हो गए, प्रकाश का हस्तक्षेप हो गया, ठोसों का तापीय और विद्युतीय गुण हो गए। ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब भाग जो थर्ड है इसके अंदर शिक्षण विद्या रहेगी। जो विज्ञान की शिक्षण विद्या जो होती है वो इसके अंदर पूछी जाएगी। शिक्षण विद्याओं की बात करें तो इसके अंदर पढ़ाने, शिक्षण विद्याओं का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका जो है आपको पूछा जाएगा। इसके अंदर आप साइंस के एक टीचर हैं तो किस टाइप से आप एक विद्यार्थी को पढ़ाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक हर एक चीज़ समझ में आए। आप तो एक मैच्योर बच्चे हैं, सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतने साल पढ़े हैं, तब कोई भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा है या पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के तरीके से थोड़ा सा समझ में आ जाता, आसानी से आप समझदार हो चुके हैं उसकी वजह से। तो आप एक टीचर बनने के बाद छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उनको किस टाइप से आप समझा पाएंगे, किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। जैसे विज्ञान की परिभाषा को अवधारणा हो गई, माध्यमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम हो गए, इसके अलावा विज्ञान की महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका क्या है वो हो गई। इसके अलावा इसके अंदर देख सकते हैं भूमिका, विज्ञान शिक्षक की भूमिका, विद्या और दृष्टिकोण हो गए, सह पाठ्य चर्चा संबंधित गतिविधियां हो गई, मूल्यांकन अवधारणा, प्रकार, उद्देश्य, पोस्ट, आइटम के प्रकार,
वस्तुनिष्ठ प्रकार, जैसे कि टीचर्स क्यों बनाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों देता है लास्ट के किताब में, क्यों उस टीचर को किस टाइप से पढ़ाना चाहिए, वो सारी इसके अंदर चीजें कवर की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ले चलता हूं आपको सारी जानकारी। आपने टॉपिक वाइज सिलेबस तो देख ही ली है और बाकी सारी जानकारी आपको फिर भी पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। ये सिलेबस आपका 300 अंकों का रहता है, 150 इसके अंदर प्रश्न रहते हैं और 2 घंटे 30 मिनट इसके अंदर समय मिलता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट शामिल रहते हैं, जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शामिल रहते हैं, वो आपका आता है 180 अंक का। इसके अलावा स्नातक स्तर का जो आती है विज्ञान, वो आती है 80 अंक की। इसके अलावा प्रासंगिक विषय की शिक्षण विद्या जो रहती है, वो रहती है 40 अंक की। टोटल आपकी 300 अंक का जो पेपर होता है इस टाइप से होता है। सभी प्रश्न के समान अंक होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 लगभग आपकी नेगेटिव मार्किंग चलती है। फिर एक बार याद दिला देता हूँ, हस्तलिखित नोट्स फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के लिए संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स किसी भी विषय का हो, सारे विषय एक साथ मिल जाएंगे। मात्र 199 रुपए के अंदर ऑफर चल रहा है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो ये पॉइंट टू पॉइंट अपने पूरा कंप्लीट देखा है और शानदार तरीके से साइंस का जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, विषय का जो आपका विज्ञान का पूरा A to Z अपने देखा है। सिलेबस जो टॉपिक वाइज सिलेबस आप किस टाइप से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो आपको सभी को पता है। आप समझदार विद्यार्थी हैं एक, और पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए, आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स है तो वो होना चाहिए। उसी को आप बार बार, एक बार टॉपिक को पढ़ लिया, बार बार पढ़ते रहो 7 दिन तक टॉपिक पढ़ें। 7 दिन पढ़ने के बाद 1 घंटे में पीछे वाला जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर दो। इस टाइप से आप कवर कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है अच्छी तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन दिया है। पूरा कंप्लीट इसके अंदर सेशन लिया है, जिसके अंदर इसी टाइप से हर एक विषय का हम सिलेबस डिटेलली एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। तो कैसा लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।